जय हिंद दोस्तों। आज के इस सम्मान गान की वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पद्मा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था पोरबंदर, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया, तो ये हो जाएगा एक, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, तो यह है स्थित चेन्नई में, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है। तो किस देश की मुद्रा को टाका कहा जाता है, तो ये बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है, तो ये बनाई गई है सतलज नदी, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। तो जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है, तो ये है महाभारत का प्राचीन नाम, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, आडियार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आडियार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। तो हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया। तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया, तो ये रखा गया था 1996 में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक झरना कहाँ स्थित है। तो गोकक झरना कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा बेलगांव में, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, या आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो ये हुई थी 1982 में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है पर्ल एसबर्ग, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो ये था टोडरमल, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो ये अयस्क है लोहे का, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा के गठन का योजना किस मिशन के तहत हुआ था। तो हुआ था कैबिनेट मिशन, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो ये होते हैं राष्ट्रपति, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किसकी माप की इकाई है। तो डेसिबल किसकी माप की इकाई है। तो ये है ध्वनि की माप की इकाई, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो यह है श्रीगुप्त, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार जो अयस्क है ये है पारा का, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन का असली नाम क्या था। तो तानसेन का असली नाम क्या था। तो ये था रामतनु पांडे, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना था। तो दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना था। तो ये बना था 1912 में, जो ऑप्शन नंबर बी इसकी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। तो सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है सलमान रुश्दी, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो ये मैसूर का शासक था, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुफा को किसने बनाया था। तो हाथी गुफा को किसने बनाया था। तो बनाया था खारवेल ने, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था। तो ये कराया था शाहजहां, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गौतम बुद्ध को, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो है कर्नाटक राज्य में स्थित, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से संबंधित है। तो चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है। तो यह है बांग्लादेश से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या जाता है एसिटिलीन गैस, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, टी शब्द संबंध किस खेल से है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे मिहिर सेन, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दक्षिण भारत के संतरी किस राज्य के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की संतरी किसे कहता है या किस राज्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तमिलनाडु को, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये राज्य स्थित है गुजरात, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है चीन होगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। तो सांची के स्तूप को किसने बनवाया था, तो ये बनवाए थे अशोक ने, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, केरल राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। तो केरल राज्य की राजधानी कहाँ है, तो यह है त्रिवेंद्रम, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, तानसेन के दरबार में रहते थे। तो तानसेन जो है किसके दरबार में रहते थे, तो ये अकबर के दरबार में रहते थे, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, चीनी यात्री फरहान किसके दरबार में आया था। तो चीनी यात्री फरहान किसके दरबार में आया था, तो यह था समुद्रगुप्त के दरबार में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है, तो मनाई जाती है 27 सितंबर को, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो आज की इस क्लास में हमने टॉप 50 क्वेश्चन देखा, जो बहुत इम्पोर्टेंट हर एक एग्ज़ाम के लिए है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।